हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर टर्म 2 बोर्ड एग्जाम क्लास 10th साइंस। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन दिया कि अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी। बच्चों, हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी के फॉर्म में मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को क्या करना है, अरेंज करना है। सबसे कम रेजिस्टिविटी जिसकी रहेगी उसको सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद उससे ज्यादा जिसकी रहेगी उसको रखेंगे और उसके बाद सबसे ज्यादा जिसकी रहेगी उसको रखेंगे। तो सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी होती है बच्चों? सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है मेटल की। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे? मेटल को रखेंगे। ठीक है, मेटल की रेजिस्टिविटी सबसे कम क्यों होती है बच्चों? रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, और मेटल की रेजिस्टिविटी सबसे कम इसलिए होती है क्योंकि मेटल में इजीली क्या होती है, करंट फ्लो हो सकती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट किसकी होगी बच्चों? सेमीकंडक्टर की। और नेक्स्ट किसकी होगी? इंसुलेटर की। इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। इंसुलेटर की। ठीक है, तो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि अ सब्सटेंस हैज नियरली जीरो रेजिस्टेंस एट अ टेम्परेचर ऑफ 1 केल्विन, व्हाट इज सच अ सब्सटेंस कॉल्ड। एक सब्सटेंस है जिसका रेजिस्टेंस नियरली जीरो है, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली क्या है, जीरो है। किस टेम्परेचर पे? 1 केल्विन टेम्परेचर पे। तो उस सब्सटेंस को क्या बोला जाएगा बच्चों? 1 केल्विन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? 273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 273 डिग्री सेल्सियस मींस 1 केल्विन। और इस टेम्परेचर पर किसी सब्सटेंस का जीरो रेजिस्टेंस होने का मतलब वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा एलियन कंडक्टर। एलियन कंडक्टर का मतलब क्या है? सुपर कंडक्टर की बात कर रहा हूं। ठीक है, आई एम जस्ट जोकिंग। एलियन कंडक्टर जैसा कुछ भी नहीं होता, सुपर कंडक्टर बोलेंगे इसको। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? सुपर कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, जिसका नियरली जीरो रेजिस्टेंस हो एट अ टेम्परेचर ऑफ 1 केल्विन और 273 डिग्री सेल्सियस। तो उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे सुपर कंडक्टर, एलियन कंडक्टर। ठीक है भाई, एलियन बोल ही सकते हैं, मतलब 1 केल्विन इतने ज्यादा टेम्परेचर पर भी वो क्या हो रहा है, उसका रेजिस्टेंस जीरो के इक्वल है, तो एलियन कंडक्टर बोल ही सकते हैं भाई। तो सिंपल सा इसका आंसर होगा क्या? सुपर कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि VI ग्राफ फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर्स A and B shown in the figure, which of the two represents parallel combination। ठीक है, यहां पे कह रहा है कि VI ग्राफ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का टू रेजिस्टर्स A और B का फिगर में दिया है। इन दोनों में से कौन पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है? ए रजिस्टर रिप्रेजेंट करता है या फिर बी रजिस्टर रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, ये पैरेलल का साइन है बच्चों। ठीक है, शॉर्ट में लिखने का। ठीक है, अब देखो यहां पर VI ग्राफ दिया है और इस ग्राफ के थ्रू हमको क्या करना है, बताना है कि कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है रजिस्टर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 और डैश डैश। ठीक है, अच्छा बच्चों, इस केस में जो हमारा फाइनली रेजिस्टेंस आता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आता है, उसकी वैल्यू क्या होती है? कम होती है इन कंपैरिजन टू सीरीज कॉम्बिनेशन। सिंपली आप क्या करो, एक एग्जांपल ले लो कि एक 2 ओम का रेजिस्टर है और एक 4 ओम का रेजिस्टर है। दोनों को एक बार पैरेलल में लगा के देख लो और एक बार सीरीज में लगा के देख लो, देखो कौन कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और कौन ज्यादा। तो अगर पैरेलल में लगाएंगे तो 1/2 प्लस 1/4 हो जाएगा और ये आ जाएगा 4, एलसीएम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 मींस आ जाएगा ये कितना, फाइनली आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 4/3 ओम आ जाएगी। ठीक है, मींस 1 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन अगर इन्हीं को हम सीरीज में लगाएं तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा, जो कि इससे
पैरेलल से क्या हो रहा है, काफी ज्यादा आ रहा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में ऑलवेज जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो बच्चों हमको यहां पे बताना है कि कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कंबाइंड है। ठीक है, तो यहां पे ये जो बी वाला होगा ना वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा है। क्यों लगा है ये भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि बी रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस वजह से लगा है क्योंकि यहां पे आप देखो, अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे आई एक्सिस पे तो क्या हो रहा है, ये यहां पे मीट कर रहा है आई एक्सिस को, और अगर ए के लिए ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो आई एक्सिस पे तो वो इस पॉइंट पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे। और आप फिगर में देख पा रहे होगे कि जो परपेंडिकुलर बी से ड्रॉप हुआ है उसके लिए करंट की वैल्यू ज्यादा है, और जो परपेंडिकुलर ए से ड्रॉप हुआ है आई एक्सिस पे उसके लिए करंट की वैल्यू क्या है, कम है। तो करंट ज्यादा कब होगी बच्चों, जब हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। करंट ज्यादा तब होगी जब रेजिस्टेंस कम होगा। तो रेजिस्टेंस कम किस केस में होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में होगा। तो बी वाला आपका कहां चला जाएगा बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किस में जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्लियर है आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों कह रहा है कि राइट द डिफरेंट फॉर्मूले ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का हमको डिफरेंट फॉर्मूले लिखने हैं। तो सबसे पहले जो पहला फॉर्मूला आता है उसको हम लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पावर होती क्या है बच्चों, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। मतलब कि जो वर्क हो रहा है ना वो किस रेट से हो रहा है, ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, इलेक्ट्रिक पावर के द्वारा। मतलब अगर हमारे पास शक्ति ज्यादा रहेगी, पावर ज्यादा रहेगी, तो हमारे जो वर्क करने का रेट है वो क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट फास्ट होगा। ठीक है, अब बच्चों जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पावर का, दैट इज पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, ये इसका क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला है, और हमको डिफरेंट फॉर्मूले लिखने हैं। तो क्या करो, सिंपली यहां से दूसरे फॉर्मूले पे हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। P इज इक्वल टू डब्ल्यू क्या होता है बच्चों, वर्क डन क्या होता है। वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, कौन सा, यहां पे कर लेते हैं। पोटेंशियल इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू, ये पढ़ रखा है। तो यहां से डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, V इंटू क्यू। तो यहां पे मैंने रख दिया क्या, V इंटू क्यू, और नीचे क्या है, T है। अच्छा, Q अपॉन में T, ये क्या पढ़ रखा है आपने, I पढ़ रखा है। तो फाइनली यहां से पावर का फॉर्मूला एक और निकल के आ जाएगा, V इंटू I। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया पावर का। इसके बाद इसके और फॉर्मूले क्या होंगे, आओ देखते हैं। पावर इज इक्वल टू V इंटू I आ गया, तो V के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो I इंटू आर, और एक I पहले से है, तो क्या बन जाएगा, एक और पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या करो आप, ये जो करंट है ना इसको पोटेंशियल में टोटली क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो, या यहीं से कर सकते हो। यहां से करोगे तो क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू, अब देखो करंट को पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, I इज इक्वल टू V अपॉन में R, अगेन अप्लाई कर रहे हैं हम ओम्स लॉ सॉरी। तो V इंटू क्या हो जाएगा, I की वैल्यू V अपॉन में R। तो फाइनली एक और फॉर्मूला आ जाएगा पावर का, दैट इज पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R। तो ये चार मेन फॉर्मूले हैं पावर के। पहला है पावर इज इक्वल टू W अपॉन में T, दूसरा है पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट मींस P इज इक्वल टू VI, और तीसरा है P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, और चौथा है P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। ठीक है।